वो मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस बुक से, अमित अग्रवाल की जो ये बुक है, इससे मैंने क्वेश्चन को कराया। जस्ट अ मिनट। ओके। तो आज हम लोग जितने भी टॉपिक हम लोग संभवतः लास्ट टॉपिक हम लोगों का, एक सेकेंड, हम लोगों ने यहां तक किया हुआ था फ्रैक्शनल, शायद लिस्ट इंटीजर फंक्शन ये करना था हम लोगों को। हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ये देख लिया हुआ था, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हुए हैं या जो लोग अभी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वो यहाँ से पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर में भी 11 शायद था, उसको देख लेंगे। तो वहां मैंने फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फिर एक्सपोनेंशियल, उससे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में भी बताया, अलजेब्राइक ग्राफ्स के बारे में बताया, ठीक है। और ये कुछ महत्वपूर्ण से ग्राफ्स थे, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, और फिर आप लोग का मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स थे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आप लोग मुझे, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है। तो हमने आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाना है, ठीक है। देखो, देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या था कि अपने को उसके लेफ्ट में चलना होता था, है ना। अपने को लेफ्ट में जाना होता था। जैसे कोई भी नंबर हो, सपोज करना ये नंबर लाइन हो गया। अब अगर मुझे इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो, अगर ये इंटीजर होगा तब तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होगा। लेकिन अगर ये कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा तो इसके अपन लोग लेफ्ट में चलते थे, है ना, इस तरफ चलते थे। और इसके तुरंत लेफ्ट में जो भी अपने को इंटीजर मिलता था वो अपना होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को मैं एक बारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिकॉल करा दूं तो चीजें आपको अच्छे से जुड़ जाएंगी। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ठीक है। कोई भी हम लोग अगर लेते थे, सपोज करना 2.3, ये 2.3 है, तो 2.3 नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे। 2.3 को आप नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करते हो तो मे बी ये मान लो 2 हो गया, ये 3, तो यहां कहीं पे भी 2.3 आएगा। तो ये तो इंटीजर है नहीं। इसके तुरंत पहले वाला इंटीजर मींस टू से इसके जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट जो भी इंटीजर मिल रहा होगा वही अपना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मींस टू से 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2, ठीक है। और 0.23 का तो 0। अच्छा, अब कोई कहे सर -8 पॉइंट, मैंने माइनस का भी बताया था। तो देखो, अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं
और -8 पॉइंट इसका निकालना हुआ। तो सपोज करना ये हो गया अपना नंबर लाइन पे जब हम प्लॉट करते हैं तो ये सपोज करो ये यहाँ है, यहाँ अपना 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे ये -8 और ये -9। तो -8.0725 कहाँ पड़ेगा? 8 और 9 के बीच में पड़ेगा। ये 8 है और ये 9 यहाँ पड़ेगा। अब आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया जस्ट लेफ्ट आपको मूव करना होता है, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होता है। तो मीन्स टू से -8.0725 का क्या हो जाएगा? -9। मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया हुआ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, तो जिस भी जैसे आपको ये जो ग्राफ्स बनेंगे इसके, ये कुछ इस तरीके, जैसे अपने को अगर 0 से 1 के बीच का वैल्यू रहेगा, 0 से 1 के बीच का अगर कोई वैल्यू रहेगा तो उसका हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 मिलेगा। लेकिन 1 होने पर क्या बनता है? 1 होता है, इसलिए 1 पर ओपन लग गया, क्योंकि 0 से 1 के बीच की वैल्यू के लिए 1 बनेगा, 0 बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए आपको 1 से 2 के बीच के इंक्लूडिंग 1, मतलब बिटवीन 1 एंड 2 इंक्लूडिंग 1, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सोचो, यहां पर एक सेकेंड देखो, 0 पर तो 0 बनना ही है उसको, ठीक है, मतलब 0 से 1 पे, और 0.1 0.2 0.3 0.7 0.9 यहां तक के लिए 0 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 1 हुआ ना, तो 1 पे 0 नहीं आएगा, 1 पे 1 आएगा, इसलिए 1 के साथ ये क्लोज्ड हो गया, और सॉरी ओपन हो गया। तो 1 के सीध में ये देखो ऊपर 1 के सीध में क्या हो गया? 1, और ये आपका ओपन लग गया। क्लियर हो रही बात कि नहीं? आई थिंक इतनी बात समझ आ रही होगी सब, ठीक है। अच्छा, ये 1 पे 1 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 1 to 2, मतलब 1 से लेके 2 तक के, 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए 1 आएगा, लेकिन 2 को छोड़कर। तो इसलिए 2 वाले पे देख रहे हो कि 2 के सीध पे यहाँ ओपन लगा हुआ है, फिर 2 के सीध पे ऊपर जाओगे तो 2 का 2 बनता है ये। ऐसे ही -1, 0 से लेके -1 के लिए क्या बनता है? -1 बनेगा। अब इसमें क्या होगा? 0 से -1 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा? जैसे मैं बोलूं 0 -0.7, तो इसका क्या होगा? 1 -1 होगा। तो इसलिए ये, और 0 के लिए तो हमको पता है, 0 के लिए, 0 पे, 0 के लिए समझना, 0 के लिए अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बनता है वो तो 0 बनेगा। तो 0 के लिए तो 0 बन रहा है, लेकिन 0 से -1 के बीच के लिए अपना, इसलिए 0 पे ओपन हो गया। 0 से -1 के बीच के, 0 से -1 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए इंक्लूडिंग -1 क्या बनता है? -1। ऐसे -1 से -2 के लिए इंक्लूडिंग -2, तो -2 का भी -2 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और -2 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू के लिए -2 आएगा। आपको 1 को ओपन रखना है, क्योंकि -1 के लिए तो अपना खुद -1 आता है। आई थिंक इतनी बात समझ आ रही है। कुल मिला के यहाँ ग्राफ में लिया है 0 से 1 के बीच में 1, 1 से 2 के बीच का 1, 2 से 3 के बीच में 1। लेकिन अगर कहें -2 और -3 के बीच में, तो इसका मतलब -3 आएगा। अगर कोई नंबर -2 और -3 के बीच में यहाँ कहीं रहे, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है? -3, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि 0 से 1 पे ओपन, फिर 1, यहाँ 1 बनेगा, तो 1 से 1 पे क्लोज्ड रहेगा, 2 पे ओपन, फिर 2 पे यहां से इसके ऊपर यहाँ कहीं 2 मिलेगा, तो 2 के ऊपर ये फिर से क्लोज्ड हो जाएगा, फिर 3 पे ओपन, इस तरीके से चलेगा, और ऐसे ही -1 -2 -3 के साथ, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अब इसी से रिलेट करोगे अपना लोवेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। और अब आओ देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो इसको इस तरीके से, पहली बात तो इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, नोटेशन किया जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बड़े कोष्ठक में लिख लेते हैं, और जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर होता है उसके लिए हम लोग करली ब्रैकेट लगा,
अब इसमें क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट लगाओ या इस तरीके से, बस नीचे वाला ओपन रखो, नीचे वाले से बंद ना करो, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये इसका नोटेशन हो गया कि ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन, बट अल्टीमेटली आपको वो कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि दिस इज द लीस्ट इंटीजर, या एक नोटेशन दे देगा और कहेगा कि ऐसे पॉइंट लगा के, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देगा और कहेगा कि ये जो है ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपन लोग जस्ट लेफ्ट देखते थे, लीस्ट इंटीजर में क्या होगा, जस्ट राइट वाला इंटीजर देखेंगे। मीन्स टू से ऐसे समझो, कोई भी नंबर का के पास में सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर हुआ उसके पास में सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो इस तरफ वाला तो सबसे बड़ा होता है पूर्णांक, क्योंकि इससे पहले तो सारे इससे छोटे ही होंगे, है ना। तो मतलब, और इसके लिए इस तरफ वाले के लिए जो इंटीजर होगा इसके लिए ये सबसे बड़ा होता है। अब इधर वाला अपने को लीस्ट लिखना है, तो इसके तुरंत बाद वाला, इस नंबर के तुरंत बाद वाला अपने को इंटीजर ले लेना है। उसमें लेफ्ट जाते थे, इसमें राइट जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ यही चीज दिखाया कि अगर कोई x होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका जस्ट लेफ्ट होगा, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो इसका होगा वो जस्ट राइट होगा, n+1 होगा। क्लियर हो रही बात। मीन्स टू से अगर मैं बोलूँ 2.3023 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 2.303 समथिंग, अगर ये मैं बोलूँ ये 2 है और ये 3 है, तो ये कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो इसके जस्ट राइट में क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। 0 पॉइंट ये हो गया। अच्छा, -8 पॉइंट का, तो समझना ये अपनी नंबर लाइन, ये हो गया 8 9, अपना जो नंबर है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा -8.0725, यहाँ होगा 8 9, -8 -9 के बीच में। अब मैंने बोला कि इसके जस्ट राइट में, तो बताओ इसके जस्ट राइट में क्या पड़ रहा है, इस नंबर के जस्ट राइट में क्या पड़ रहा है, 8 पड़ रहा है, -8 है ना। तो ये इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगर मैंने से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे से पूछा होता तो -9 हो जाता। आई थिंक इज इतना ओके है। क्लियर हो रही बात। मतलब इन जनरल अपन लोग कह सकते हैं कि जो अपना लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होगा, n और n प्लस के बीच में की वैल्यू जो रहेगी, मतलब x जो होगा वो n और n+1 के बीच में, ठीक है। और वो कभी कभी अपना वैल्यू माइनस में होने पर वो वही वैल्यू रिपीट कर देगा जो यहाँ लगा रहेगा n वाला, और अगर प्लस रहेगा तो उससे एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 0 -1 से माइनस, अब आपको ये चीज नंबर लाइन पे दिखनी चाहिए, -1 से 0 और -1 के बीच का, तो 0 और -1 ऐसे सोचो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये -1 है, इसके जस्ट लेफ्ट, तो 0 और माइनस बीच के राइट, तो 0 और -1 के बीच की वैल्यू कोई भी होगा उसका जस्ट राइट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। और 0 और 1 के जस्ट राइट क्या होगा, 1 होगा। 0 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके जस्ट राइट में 2 आएगा। -1 और -2 के बीच में, अब यहाँ ध्यान देना, -1 और -2 के बीच का लोगे तो इसका जस्ट राइट क्या हो जाएगा, -1 होगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ रहा है। -1 के लिए, माइनस के लिए आपको जो आगे लिखा होगा वही ले लिया जाता है, और प्लस के लिए क्या होता है, एक ऐड करके हो जाता है। देख रहे हो, जैसे जैसे ये वाले कोई एक एग्जांपल समझ लो, सपोज करना ये अपना 0, ये -1 -2 -3, आई थिंक ओके। अब मैंने 2 और 3 के बीच की वैल्यू लिया ये, तो इसके जस्ट राइट क्या है, -2 है, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, फंक्शन लगाते वक्त आपको काम करेगी। कह रहा है कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वही के बराबर होगा कब, जब x इंटीजर होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं 5 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन, तो राइट में जाना ही नहीं है। देखो, अगर वो इंटीजर खुद ही है तो अपने को इंटीजर नहीं ढूंढना है। अगर वो इंटीजर नहीं होगा, पूर्णांक हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक, अगर वो पूर्णांक नहीं होगा तब हमको ढूंढना पड़ेगा। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर नंबर इज ऑलवेज दैट नंबर, ठीक है।
मतलब कोई भी इंटीजर का लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होगा। अगला लाइन कह रहा है कि x प्लस आई, मतलब x कोई नंबर है, रियल नंबर, उसमें मैंने एक इंटीजर को ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? तो सीधी सी बात है, एक्स का लो लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो, और आई का तो आई रहने ही वाला है, आई का सर आई तो रहने ही वाला है। जैसे मैं बोलूं 0.7 प्लस 1, तो इसका कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, आप इसको चाहो तो जोड़ लो, तो 0.1 में 1 जोड़ोगे 1.1, और 1.1 का क्या होता है 2, या x 0.1 का निकाल लो, 0.7 का निकाल लो, क्या होगा 0.7 का क्या होगा लीस्ट इंटीजर? 0.7 0 1 के बीच में पड़ेगा, तो 0 1 के जस्ट राइट में जाना है आपको, तो जस्ट राइट में जाओगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 ये और वो वाला 1 इंटीजर वाला 1, 1 और एंड 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्टर x इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ टू एक्स वाइल x कन्वर्ट टू आई प्लस 1। देखो, ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। देखो अपन लोग कहाँ थे, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्टर x इज इक्वल टू आई प्लस एफ टू, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू आई वाइल इतना कन्वर्ट्स टू, जो ये x है कन्वर्ट्स टू आई प्लस 1। ये कुछ नहीं, ये कोई इसमें विशेष सी बात नहीं है। जैसे ये जो x है ग्रेटेस्ट, ये जो अपना ये लीस्ट जो नंबर है, ठीक है, वो i प्लस 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्टर जो होता है वो क्या होता है? i प्लस एफ टू, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और ये इज इक्वल टू i, ठीक है। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो वहां पर इस चीज का हम लोग फ्रिक्वेंटली इस टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन फंक्शन, ठीक है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो साइन फंक्शन, आपको ग्राफ्स याद रहने चाहिए, जल्दी जल्दी हम लोग इसका ग्राफ को देख लेते हैं, बहुत समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हेयर एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो sin x है, कैन बी डिस्कस इन टू वेज, ग्राफ डायग्राम एंड सर्किल डायग्राम, ओके, वेयर डोमेन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल। मतलब आप कोई सा भी रियल नंबर ले लोगे वो सब डोमेन में आएगा साइन के, ठीक है। और और जो रेंज होगी इसकी वो -1 से 1 के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ अपना साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है ये, ठीक है। और ये देखो, यहां से 0 से मैक्सिमम ये 1 पे गया, फिर पाई, फिर ये मिनिमम इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से चलेगा, तो 0 यहाँ, यहाँ वाले मैक्सिमम ये बीच में पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, ठीक है। मतलब n पाई वाले पे ये हमेशा 0 रहेगा, मतलब n पाई वाले पे देख रहे हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, मतलब n पाई पे ये हमेशा 0 रहेगा।
और पाई बाई टू के मल्टीपल में अगर मैं बोलूं कि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल में ये हमेशा आपका मैक्सिमम जाएगा 1 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आप इस ग्राफ के बारे में भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से अभी इसमें हम लोग को, और जिसको ग्राफ बनाना ये सब करना है तो वो अपने इंटरमीडिएट की या हाई स्कूल लेवल की में भी, हाई स्कूल में भी आपको ग्राफ बनाने का कुछ दिया गया है, तो वहां से आप ग्राफ बनाना कर सकते हो अगर आपको वर्क करना है। मैं यहाँ थ्योरी पोर्शन और जो मेन मेन बात है उसको मैं चर्चा कर लूँ, एक बार दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए तो जब सवाल लगाते रहें तो वहां पर कोई नई सी बात मेरे को इंक्लूड करनी पड़े तो मुझे एकदम जीरो पे नहीं जाना पड़े कि नहीं साइन का ग्राफ, मैंने साइन फंक्शन बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये है, और फिर यहाँ जीरो से चलता है, इस तरीके से ये चलेगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम ये -1 तक जाएगा। और ये सारा रियल नंबर एक्स एक्सिस दिखाता है अपना डोमेन और वाई एक्सिस दिखाता है अपना रेंज। तो डोमेन के लिए कोई सा भी वैल्यू ले लोगे, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। और रेंज जो होगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, क्लोज्ड बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें इसमें दी गई हैं और उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है ऑन ग्राफ का जो डायग्राम है, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, -1 से 1। अच्छा, ये बाउंडेड फंक्शन भी होता है, ये साइन एक्स जो होता है वो बाउंडेड फंक्शन होता है, अपर बाउंड भी होता है और लोअर बाउंड भी होता है, ठीक है। अच्छा, अपर बाउंड किससे होगा, तो आप समझो, इफ a line is parallel to x axis या horizontal to x axis then the equation of this line is y is equal to something, जितना डिस्टेंस होगा y पे, ठीक है। तो ये कितना है, y इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, इन दोनों पे ये क्या है, बाउंडेड है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर ये बाउंडेड है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में ये रहती है, एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम -पाई बाई टू to पाई बाई टू and decreases strictly from 1 to -1 as increases from π/2 to 3π/2। देखो सर ये क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू होती है ना वो -π/2 के बाद से ये इंक्रीज करती है, यहां से देखो ये इंक्रीज कर रही है, ये देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये π/2 तक इंक्रीज करती है। देखो माइनस, जस्ट अ मिनट, -π/2 से ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और जैसे ही π/2 पे आती है ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाती है, फिर वहां से वो डिक्रीज करती है, तो π/2 से डिक्रीज करते करते कहाँ आती है, 3π/2 पे, ठीक है। एंड सो ऑन, फिर ये इंक्रीज करती है, फिर ये इंक्रीज करती है, फिर ऐसे ही ये मान के चलो कि 3π/2 पे ये हो गया, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना बनेगा वो π/2 का नेक्स्ट मल्टीपल अपना बनेगा, ठीक है। तो 4π/2, सॉरी 5π/2, ठीक है, 5π/2 पे ये फिर से मैक्सिमम, फिर से वहां से डिक्रीज करेगा, फिर ये लाइन ये इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, आगे कह रहा है हेयर द द हाइट इज सेम आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π। देखो हर इंटरवल 2π के इंटरवल के बाद इसका जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, सेम हो जाती है, हाइट जो होती है वो इसकी सेम हो जाती है 2π इंटरवल के बाद। समझना इस बात को, ऐसे समझो, देखो देखो कह रहा है इन द एबव फिगर ए बी इज इक्वल टू सी डी, देख लो ए बी में ये हाइट और ये हाइट इक्वल हो गई, ठीक है। और जो इंटरवल आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है,
तो 2 पाई लग रहा है। आप यहाँ से गिन भी सकते हो, जैसे यहाँ पर हम लोग पाई/2 पे थे, ठीक है, पाई/2 से पाई चले मतलब पाई/2, फिर यहाँ से पाई/2 मतलब ये अपना पाई, फिर यहाँ से पाई/2, फिर यहाँ से पाई/2, तो 4 बारी पाई/2 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 मीन्स 2 से कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो इसीलिए अच्छा ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन भी है। तो और इसका पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड है कितना, 2 पाई, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई होता है, ठीक। बाकी ये देख लेना, सर्किल डायग्राम है। वैसे इनवर्स में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोसाइन का क्या होता है, कॉस का, तो कॉस की भी रेंज रियल नंबर होती है, और ये भी -1 से सॉरी डोमेन जो इसका होता है वो रियल नंबर होता है, रियल होता है, और जो रेंज होती है इसकी वो -1 से 1 रहती है, ठीक है। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, तो ये स्टार्ट ही जैसे ये जो फंक्शन होगा वो 1 से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 1 से वो डिक्रीज करता है, ठीक है, और -1 पे, और जैसे ही ये देखो ये 1 से ये डिक्रीज करता हुआ -1 तक आया, ठीक है। यहाँ देखना, आई थिंक कर्सर आपको दिख रहा होगा, देखो यहां से ये डिक्रीज करता हुआ -1 तक आया, ठीक है, फिर -1 से ये फिर इंक्रीज किया और 1 तक गया, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है कि ये जो है वो 1 से -1 में इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई, मतलब डिक्रीज करना, डिक्रीज कर रहा है 0 से पाई तक में, पाई तक में ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है कहां से, -1 से 1 तक में, मतलब पाई से पाई/2 तक, पाई से पाई/2 तक, ठीक है, पाई से, ये देखो ये इसका पाई है, ठीक है। अच्छा साइन और कॉस में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जानते हैं, देखो साइन का ग्राफ जो होता है आपका वो इस तरीके से होगा, यहां से ऐसे सोचो 0 से पाई/2, फिर ये पाई पे, मतलब ये पाई पे 0 हो रहा है, समझना, मतलब साइन का जो फंक्शन होता है वो पाई पे 0 होता है, यानी कि n पाई पे 0 होता है, ठीक है, मतलब पाई/2 पाई -पाई/3 पाई, और जो आपका कॉस होता है वो 2n+1 इंटू पाई/2 पे ये होता है, 2n+1 इंटू पाई/2, मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल में ये 0 होता है। तो ये इसीलिए ये पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, 7 पाई/2 पे, और मैक्सिमम कहाँ होगा, तो n पाई पे ये आपका मैक्सिमम या मिनिमम देगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये 0 पे, देखो ये 0 पे अपन लोग एक्स एक्सिस पे कितने हैं, 0, तो 0 से लेके ये पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर पाई से लेके 2 पाई तक ये वापस से इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, फिर 2 पाई से लेके अपना 3 पाई तक ये वापस से डिक्रीजिंग फंक्शन, 3 पाई से 4 पाई एंड सो ऑन, इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। सर्किल नोटेशन यूज में आएगा, डोमेन रेंज आपको पता ही लग गया होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन की। तो टेंजेंट फंक्शन ये आपके सामने रहा, ठीक है, और जो इस फंक्शन का टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है ना सर, सॉरी हाँ डोमेन ही कहो, तो टेन जो होता है वो पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे ये 0 आने लगा, इन्फिनिटी आने लगता है, मतलब इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड केस हो जाता है। जैसे समझो मैं बोलूं 1090 का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होता है, इन्फिनिटी, है ना, 1090 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो समझना, ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज ले लोगे आप, लेकिन वो वैल्यू नहीं लोगे जिसपे कि ये इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल नहीं लोगे। तो पाई/2 का ऑड मल्टीपल मतलब
पाई बाई टू प्लस माइनस दोनों, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, आई थिंक समझ आ रहा होगा। मतलब इस जगह पर ये अनडिफाइंड वाला केस हो जाता है, मतलब यहाँ ये नहीं बनेगा, यहाँ ग्राफ नहीं बनता है। इसलिए सारे एक्स एक्सिस के सारे वैल्यूज देख रहे हो, इस पर के सारे वैल्यूज लेके आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 90 का मल्टीपल, पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल आया, ऑड मल्टीपल, वो तुरंत क्या करने लगेगा, आपका ये वैल्यूज क्या करेगा, ये इन्फिनिटी देने लगेगा। इसलिए जहां पर भी पाई बाई 2 बने उसको आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो इसका डोमेन होगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। आई थिंक इज दिस ओके, है ना। ये सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, रेंज कहां तक, अब आप देखो रेंज इसकी कहां है। तो देखो एक्स एक्सिस डोमेन दिखाता है, वाई एक्सिस रेंज दिखाता है। देखो ग्राफ में देखो कहां जा रहे हो आप, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जहां मन करे वहां जाओ, और माइनस निगेटिव डायरेक्शन में जहां मन करे वहां जाओ। मतलब ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब इसकी रेंज जो होगी वो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जाती है। लेकिन डोमेन 90 वाले पे अपन लोग निकाल देंगे। मतलब रियल नंबर -2n+1 पाई बाई 2, 2n प्लस इन द सेंस ये होता है कि ये ऑड मल्टीपल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि x, जो ये tan x है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम कहां तक, कहां से कहां तक जाता है, तो ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करता है। किस सेक्शन में, तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है। ठीक, ये अपना पाई बाई 2 है सर। ये जो ये आपको असिम्प्टोट दिख रहे हैं, ये असिम्प्टोट्स बनते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो पाई बाई 2 तक ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कहाँ से, इस जगह से, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि -पाई बाई 2 से ये पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फिर पाई बाई 2 से वापस से 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पर ये वैल्यू नहीं देता है, इसलिए छोड़ छोड़ के यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई पॉइंट, ऐसे सोचो कि tan का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, तो कॉस जहां जहां पे भी नहीं होगा ना, नीचे देखो कॉस आ रहा है, तो कॉस 0 कभी आता है, पाई बाई 2 पे, साइन बाई कॉस, याद रखने का तरीका। तो साइन का, साइन तो पूरा रियल नंबर ले लिया, लेकिन एक्सेप्ट कॉस, तो कॉस का 90 डिग्री वाला नहीं लेना है, क्योंकि 90 पे कॉस 0 हो जाता है, इसलिए 90 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये इसका रूट्स क्या बनेंगे टेन के, तो टेन के रूट्स क्या बनेंगे, तो टेन रूट्स मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट। तो साइन 0 जहां पर भी होगा वही होगा tan 0 भी, साइन बाई कॉस ही होता है ना। तो साइन का वैल्यू 0 कहाँ होता है, पाई के मल्टीपल में, पाई का कोई भी मल्टीपल ले लो, है ना। पाई का कोई भी नेचुरल नंबर वाला मल्टीपल ले लो, n पाई ले लो, n पाई, तो मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, 3 पाई, -4 पाई, इन सब पे tan की वैल्यू 0 होती है। मतलब जो इसके रूट्स आएंगे वो n पाई सम टाइप के होंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। मतलब एक आपको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0 पे कट करेगा क्योंकि साइन 0 पे कट करता है, और पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 के बीच में ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ से ये दो लाइंस रहेंगी जो कि इसके पैरेलल होंगी, जो पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 के बीच का एक ग्राफ रहेगा। फिर अच्छा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप देखोगे, जो जैसे इसका है वैसे ही ये भी है, वैसे ही ये भी, और एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है, देखो ये यही tan x, जो असीमटोट्स बनते हैं, x बराबर, देखो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, देन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू समथिंग, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x बराबर समथिंग उसका बनता है। तो x बराबर क्या बनेगा, असिम्प्टोट्स इसके क्या आएंगे, n पाई सॉरी इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यही इसके असिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, असिम्प्टोट्स का मतलब ये होता है कि एक लाइन जिस पर आपका ग्राफ उसकी तरफ टेंड करे, ठीक है, उसकी तरफ टेंड करे लेकिन कभी मीट नहीं करे, ठीक है, और इन्फिनिटी तक टेंड करे, तो ये क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये देख रहे हो, तो ये tan x का, ठीक है। अब आपको कह रहा है कोसेक x का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अच्छा, कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक की जो वैल्यू होगी, कोसेक को आप कह सकते हो 1/sin, कोसेक जो कह सकते हो वो क्या कह सकते हो, 1/sin। अब बताओ साइन की वैल्यू, अगर आप बहुत सी चीजों को समझ लोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दीज ग्राफ आपको अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है, ये सारे ग्राफ्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बट अगर आपने इन चीजों को ढंग से समझ लिया तो आपको याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कोसेक एक्स का डोमेन रेंज अपन लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो कोसेक एक्स का पहले डोमेन पे बात करते हैं। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin, ठीक है, 1/sin। तो साइन नीचे आ गया, मतलब साइन की वैल्यू जहां पर जीरो बनेगी उस जगह का, साइन की वैल्यू जहां पर अपनी जीरो बनेगी उस जगह पर हम लोगों का ये ग्राफ्स जो बनेंगे वो हमारे नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1/0 बनने लगेगा, ठीक। और और इसमें बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए, ठीक, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जहां जहां पे भी जीरो बन रहा है वो इसका डोमेन में नहीं आएगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पर साइन जीरो होता है, साइन जीरो एन पाई पे होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो रेंज को हम कह सकते हैं, रेंज -1 से 1 के बीच की नहीं रहेगी, -1 से 1 के बीच की। अच्छा, रेंज क्यों -1 से 1 के बीच की नहीं रहेगी, ऐसे समझो कि आपने तो देखिएगा, आपको ये डोमेन समझ आ गया, रेंज के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा r माइनस ये। अच्छा, ये क्यों होता है, देखो कौशिक होता है 1/sin, ठीक है, मतलब साइन का जो ग्राफ होता है -1 से 1 के बीच में होगा। अब सोचो, मतलब रेंज जो साइन की होगी, और साइन की रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो कौशिक होता है 1/sin, मतलब 1 इसकी रेंज इसके बीच में रहेगी, तो इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा इसका, मतलब -1 से 1 के बीच का कोई भी नहीं आएगा, ऐसे समझो। जैसे ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, अब ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस, ठीक है। आप कौशिक की कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है, जैसे मैंने रखा कौशिक 30, तो कौशिक 30 क्या आएगा, देखो पहले तो साइन 30, देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, तो ये क्या होगा 2/1, मतलब 1/कोशेक होता है, 1/साइन होता है कोशेक। तो साइन जहां पर भी आपको जो साइन की रेंज होती है वहां पर आपको कोशेक नहीं मिलेगा बल्कि उसके बाहर मिलेगा। तो साइन कहां के बीच में होता है, -1 के बीच में होता है। इसका मतलब इस इतने के बीच में आपको कौशिक का ग्राफ नहीं मिलेगा, कौशिक का ग्राफ आपको -1 से 1 के ऊपर मिलेगा, या मतलब 1 के एबव मिलेगा या 1 के नीचे मिलेगा।
-1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में साइन का ग्राफ रहता है और हमको पता है cosec इज इक्वल टू 1/sin, मतलब साइन तो नहीं लेना है क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट, क्योंकि cosec की कोई साइन की कोई वैल्यू 1 से 1 के बीच में रहती है, -1 से 1 के बीच में, और जबकि cosec की वैल्यू कोई भी वैल्यू जैसे 1 अपॉन, मैंने बोला 1 अपॉन -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, सपोज करना 0.3 लिया, तो 1/0.3 छोटी वैल्यू में अगर 1 से भाग करोगे तो अगर आप जो भी नंबर है, अगर आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस पता होगा, अगर आपने एक नंबर में उससे छोटे नंबर से भाग किया तो ऑटोमेटिकली जो ये नीचे वाला नंबर है इससे बड़ा नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा, जो रेंज मिलेगा वो साइन के एबो रहेगा, तो इसलिए कॉसेक का साइन के एबो बन जाता है। ठीक है, तो बाकी बाकी ये देखो, ये इसका डोमेन हो गया, और रेंज जो होगा एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ओपन में 1 पे भी मिलता है, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1, और कॉसेक 90 इज इक्वल टू भी 1 होता है, तो 1 पे मिलेगा, इसलिए 1 पे क्लोज्ड नहीं लगा है, 1 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और -1 से नीचे की तरफ जाएगा। और ये भी पीरियोडिक कहाँ होता है, तो 2 पाई के बीच में ये पीरियोडिक होता है। ग्राफ 2 मिनट में देख लो। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये आपने देखा, आपका जीरो पे जीरो पे ये टच नहीं करेगा, हमने आपको बता दिया असीमटोट से यहाँ बनने लगे, जीरो पे ये टच नहीं करेगा, ये ऐसे ही निकलता चला जाएगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि जीरो पे कॉसेक जीरो बराबर 1/sin0, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और 1/0 इन्फिनिटी, तो इसलिए जीरो मतलब जीरो, और पाई, और मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, एक एक हम बात करें पार्ट, वो जीरो से पाई, मतलब जहां जहां साइन आएगा वहां पर ये नहीं बनेगा, बाकी हर जगह बनेगा। तो ये पार्ट हो गया जीरो से पाई, फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई यहां नीचे बना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो माइनस आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि पाई से 2 पाई के बीच में क्या अपनी वैल्यू हो जाती है कॉसेक की। ठीक है, पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई वापस से ऐसे बना। ठीक है, लेकिन 1 और -1 के बीच में नहीं ग्राफ आएगा। तो आई थिंक ग्राफ समझ आ गया होगा आपको। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 -1। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये आपका 0 हो गया, ये पाई/2 हो गया, और ये लाइन आप सॉरी पाई हो गया, और ये आपका 2 पाई हो गया। तो ये ग्राफ अप्रोच करेगा बट ट्रेंड करेगा, और जीरो पे 1 पे टच करता हुआ निकलेगा। ठीक है, 1 के साथ टच करता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा, और इसके असीमटोट्स मिलेंगे आपको, ये देखो असीमटोट्स मिल रहे हैं, ये लाइन पैरेलल, जो ग्राफ के पैरेलल हो जाए और इन्फिनिटी तक टेंड करे। तो अगर मैं बात करूं इसके असीमटोट्स का इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक तो x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू पाई, मतलब x इज इक्वल टू n पाई, वैसा केस बनेगा। ठीक है, आओ सेक का ग्राफ देख लेते हैं। तो सेक का भी ग्राफ पाई और -1 और 1 के बीच में नहीं बनेगा, इसलिए रेंज रियल -1 to 1 क्यों नहीं बनेगा, पिछला सेम केस, क्योंकि कॉस सेक बराबर 1/cos होता है, और कॉस 1 से -1 के बीच में रहता है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करते हैं सेक का डोमेन क्या क्या रख सकते हो। तो सेक का डोमेन 1/cos, कॉस जीरो कहाँ पे होगा, तो कॉस जीरो होता है आपका जीरो, मतलब आपका पाई/2 पे होता है, तो इसलिए पाई/2 का जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे वो रियल नंबर में से निकाल दोगे, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2।
ये इसका डोमेन हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू पर तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये देखो 0 पे ये अपना 1 दे देगा, ठीक है। तो ये देखो 1 से स्टार्ट होगा 0 पे, ठीक है, 0 पे, और 1 से ये स्टार्ट हुआ, ये -1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0 -1, ये पाई बाई टू 1 हो गया। तो इस तरीके से ये चलेगा, और ये पाई बाई टू पे असिम्प्टोट्स बनाएगा। रीजन ये है कि पाई बाई टू पर ये 0 होने लगता है, सॉरी इन्फिनिटी जाने लगता है, इसलिए ये टच नहीं करेगा इसको। तो ग्राफ सिमिलर रहेगा, बस ये याद रखना। उसमें ग्राफ, कौशिक में ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये 0 होता है तो ये पाई होता है, 0 और पाई के बीच में बनता है, 0 और पाई के बीच में बनता है। और जबकि सेक का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका 0, तो 0 पे ये करता है, ये पाई बाई टू पे, -पाई बाई टू और पाई बाई टू इस जगह नहीं बनेगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर ये 1 देता है, मतलब 0 पे ये 1 दे देगा, 0 पे ये 1 दे देगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। इसमें ये है आपका 0 वाला पॉइंट, तो 0 पे ये इन्फिनिटी जाता है, और इसमें सेक वाले में आपका 0 पे ये 1 देने लगता है। तो बस ये मतलब ये -पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बनता है, और ये जबकि 0 टू पाई, पाई और 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इसके बीच में बनेगा, और ये इवन ऑड मल्टीपल में बनता है पाई बाई टू के, ठीक है। तो ये पाई बाई टू से पाई बाई टू, -पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू से आपका 5 पाई बाई टू, इन सब के बीच में ये ग्राफ बनते हैं, और -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। चल, ये तो हो गया आपका 2 पाई इसका पीरियड है, असिम्प्टोट्स, ठीक है, मैंने चर्चा कर दिया, ये इसके असिम्प्टोट्स हैं पाई बाई टू। कॉट, अब बताओ कॉट का, अब इतना समझ लिए हो तो आप डोमेन रेंज आराम से कॉट का बता सकते हो। कॉट का डोमेन क्या होगा? तो कॉट का डोमेन जहां पर कॉट 0 होगा वो नहीं लेना है। तो कॉट का क्या होता है? आ, आ, हम कहेंगे 1/10, ठीक है, या ऐसे सोचो, कॉट को आप कह सकते हो कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। तो साइन नीचे आया तो साइन 0 कहाँ होता है? एन पाई पे, तो एन पाई निकाल देना है, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या होगा? सारे रियल नंबर, सारा रियल नंबर ले लोगे, कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। और ये पीरियोडिक होता है, ये पाई में पीरियोडिक होता है, ठीक है। आओ देख लेते हैं इसका ग्राफ। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। ये इस तरीके से, क्योंकि पाई पे ये आपका इन्फिनिटी देने लगता है, ठीक है। अच्छा, आ, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10, देखो 10 ने पाई बाई टू पर 10 ने ये दिया है, असिम्प्टोट्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसका ग्राफ 0 पे, क्योंकि साइन 0 पे वैल्यू देता है, तो इसका ग्राफ पाई बाई टू से ऐसे चलेगा, है ना, मतलब -पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहता है, क्योंकि 10 पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे देता है आपका 0, ठीक है, क्योंकि कॉस आता है इसमें। और इसमें क्या होता है, कॉट में क्या होगा, ये साइन नीचे आता है, ये पाई से पाई, एन पाई पे, मतलब पाई 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, इस पे इन्फिनिटी देता है। तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ 10 का अपने को ग्राफ बनाना होता ना, तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता, मतलब ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से ग्राफ निकलता है, ठीक है, 10 का। कॉट का अपना इस तरीके से जाएगा, आई थिंक
और यहाँ पाई बाई टू आता। ठीक है, ये पाई बाई टू पे ये अप्रोच करता इन्फिनिटी को, ये अप्रोच करता इन्फिनिटी को। तो tan का ग्राफ, जैसे ये पाई बाई टू है, जैसे ऐसे समझो, जस्ट अ मिनट, देखो ये पाई बाई टू है, तो ये tan का अगर ग्राफ अपने को बनाना होता तो ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। अब ये जो ग्राफ होता ना वो इस तरीके से चलता, ये यहाँ आता, जीरो पे कट करता, फिर वापस से इस तरीके से अप्रोच करता। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलेगा और वो इस तरीके से, tan ऐसे चलेगा, और ये तो कुल मिला के कॉट पाई को पाई पर ये इन्फिनिटी बनता है, तो इसलिए इसलिए ये पाई और एन जीरो और पाई के बीच में, या पाई एन पाई वाले कंडीशन के बीच में, मतलब पाई टू पाई थ्री पाई इन सब के बीच में ग्राफ बनेगा, और उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे बनता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रट लो अब आप इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी कांस्टेंट रहेगा और उसकी पावर कोई वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी रख सकते हो, एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, और रेंज कहाँ तक जाएगा, तो रेंज इसका जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है। रेंज इसकी कहाँ तक जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी तक होके जाती। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी। और ये एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट ये याद रखना कि ये जीरो और वन, ये जो पॉइंट है इस पे ये ग्राफ कट करता है, मतलब इसका एक सोल्यूशन होता है। क्यों सोल्यूशन होता है, क्योंकि अगर आप x बराबर जीरो रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, किसी भी नंबर के पावर जीरो का मान कितना होता है, वन। तो ये जीरो और वन, मतलब आपको याद रखने वाली बात इसमें क्या होगी, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, सारा रियल नंबर आप उठा के रख सकते हो, लेकिन ये वन, इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, और ये वन पे जो ये होगा, ये वन सॉरी यहाँ जीरो और वन पे ये कट करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये कट करेगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ इसमें, और इसकी रेंज जो कह रहा है जीरो से इन्फिनिटी जाएगी, रीजन ये है कि, रीजन ये है कि आपको यहाँ पर a ग्रेटर देन जीरो लेना है ना। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वैल्यू, आपको जो ये पॉजिटिव नंबर लेना है ना, a पॉजिटिव लेना है, x तो कुछ भी ले लो, कोई रियल नंबर ले लो, मैटर नहीं करता, लेकिन a को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो अगर आपने a को पॉजिटिव ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं है अब कभी, तो नेगेटिव नहीं आनी है तो ये ऐसे ही, मतलब ये जीरो, मतलब जीरो पे तो जीरो आ जाएगा है ना, a की जगह पे अगर आपने जीरो रखा, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा। लेकिन जीरो से बड़ा कुछ भी लोगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसकी रेंज जो होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होती है, और डोमेन जो इसका होता है वो आपका ऑल रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल ये कुछ दिया हुआ है आपका। ठीक है, वो केस वन शायद था, है ना, केस वन इसने रखा। ठीक है? अब केस टू ये हो गया, ये सारे, जस्ट मिनट ये देख लो, ये हो गया। अब देखो जैसे जैसे आप ए का मान बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी आती जाएंगी, है ना, वैल्यूज आपकी बड़ी आती जाएंगी। तो आपको अगर ग्राफ सेट करने हो तो जिसका ग्राफ का बेस कम होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पास होगा, और उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं जब हमारा ए जीरो और एक के बीच में होगा, मतलब ए से अगर बड़ा रहे, ए ए अगर जीरो से बड़ा रहे तो आपका जो रेंज होगी वो जीरो से इन्फिनिटी आपकी बनने लगेंगी। ठीक है, जीरो से आपकी इन्फिनिटी बनने लगेंगी। ठीक,
अब अगर मान लो ए इसके बीच में हो जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो अगर आपका वैल्यू इसके बीच में हो जाए तो ए की वैल्यू माइनस में हो गई, ठीक है, जीरो और एक के बीच में, सॉरी माइनस नहीं हुई, जीरो और एक के बीच में हुई, तो जीरो और एक के बीच में होगी सर। और अगर आप कोई भी वैल्यू सोचो 0.4, तो क्या 0.4 बड़ा है या 0.4 का स्क्वायर बड़ा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई वैल्यू जीरो और एक के बीच में होती है तो उसका जो एक्सपोनेंट जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो फंक्शन होता है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ऐसे आपका चलेगा कि मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते चलोगे, x का वैल्यू बढ़ाते चलोगे, यहाँ आपने देखा x, सपोज कर लो यहाँ पे आप थे, x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है घटती जा रही है ना। x का वैल्यू हम लोग कम करते जा रहे हैं, तो जो ग्राफ है देख रहे हो y एक्सिस पे डाउन ही होता चला जा रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका ग्राफ मतलब अगर जीरो और एक के बीच में होगा तो ये अल्टीमेटली काटेगा जीरो और वन पे, लेकिन याद रखना कि ये ग्राफ हमेशा इस तरीके से होगा। रीजन ये है कि आप जीरो और एक की कोई भी वैल्यू लोगे अल्टीमेटली वो क्या दे देगा, वो वैल्यू पुराने वाले वैल्यू से छोटी आएगी। जैसे मैं बोलूँ 0.2 बड़ा है या मतलब 0.2 की पावर वन, ये बड़ा आएगा कि 0.2 की पावर टू। तो 0.2 की पावर टू होता है 0.04, तो 04 बड़ा है, 0.04 बड़ा है या 0.02, 0.2, तो आप कहेंगे सर 0.2 बड़ा है। तो इसलिए आप एक्स बढ़ाते जाओगे फंक्शन डिक्रीज होता चलेगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। और अगर आपका ए से बड़ा रहे कोई वैल्यू, जीरो से बड़ा रहे, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक से बड़ा होने पर एक्स की वैल्यू हम जैसे ये एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस, तो एक से बड़ा होने पे हमारा फंक्शन इस तरीके से होगा, ये जीरो वन पे भी कट करेगा, और अगर जीरो और एक के बीच की वैल्यू रहेगी तो अपना फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई हो, ठीक। ओके, तो पैराबोला इन सब के बारे में देख लेते हैं, और कोई काम की बात हो आपकी? ओके, जस्ट अ मिनट। चलो जल्दी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी जल्दी से कर लिया जाए ताकि अपना सवाल जो हो वो जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पे आ सके, अपने जो फंक्शन का थ्योरम पढ़ाना था वो। ये बेसिक बेसिक एक बारी ग्राफ का आइडिया आपको लग जाए, ठीक है। अब कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व, ठीक है। अभी वो पैराबोला सर्किल्स ये सब के लिए परेशान नहीं होगे आप, थोड़ा बहुत आप जानते हो, बाकी चीजें अपन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर लेंगे, ठीक है। ये उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। ये सारे कर्व जो अभी आप देख रहे हो या फंक्शन जो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये सब आपके फंक्शंस के काम के हैं। और अदरवाइज आप लोगों को आगे अभी जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लासेस चली रही हैं तो वहां पर हम लोग कर लेंगे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें काफी समय हम लोग का चला जाता। जल्दी से आओ देख लेते हैं, एक क्विक समरी लेंगे, ठीक है, बहुत समय नहीं लगाएंगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है साइन एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, इन ऑर्डर टू गेट इनवर्स वी हैव डिफाइंड डोमेन एज -π/2। देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, ऐसे समझो कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो
साइन एक्स का रेंज होता है। पहली बात, जो साइन इनवर्स एक्स होता है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एंगल को, साइन कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंगल हमेशा रेडियन फॉर्म में लिखे जाएंगे, मतलब पाई के टर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब आप बताओ साइन एक्स की रेंज क्या होती है। देखो साइन एक्स का डोमेन जो होगा, सॉरी, साइन एक्स का जो रेंज होगा वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, तो -1 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, -π/2 टू π/2, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -π/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो साइन की जो रेंज हो जाएगी वो -1 से 1, ठीक है। तो मतलब -1 से 1 के बीच का वैल्यू आपको लोगे, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो साइन एक्स का रेंज होगा। तो साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। और जो इसकी रेंज होगी तो -1 का भी मिलेगा, तो वो आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ है ये, ठीक, ये ग्राफ है इसका, ये रट लेना। -π/2 पे ये क्या दे देगा, -1, ठीक है। और π/2 पे ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लोगे। तो याद रखना आपका ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन वही होगा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो रेंज इसकी जो रहेगी वो 0 से पाई, ठीक है। इसकी रेंज जो रहेगी वो 0 से पाई रहेगी। जस्ट अ मिनट, आई मैं आप लोगों को ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने से पहले कुछ टर्म्स मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो आप अच्छे से उसे कर पाओगे। सपोज करो दिस इज, या ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना भाई, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये कुछ पहले से ही बाई कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसको आपको, इसमें कोई इफ बट वाली सवाल बात नहीं है। अब देखो, अपने को वैल्यूज क्या चाहिए और उसके हिसाब से क्या हम लोग को कन्वर्जन करना चाहिए। तो अगर हम बात करें साइन की, तो साइन साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 से -1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा 0 से π/2, यहाँ -π/2 होता है, यहाँ पाई यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन, साइन पॉजिटिव और निगेटिव कभी मिलेगा, तो आप बात करोगे सर साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने को एक बारी +1 चाहिए, एक बारी -1 चाहिए, कुल मिला के ये एक बारी +1 एक बारी -1। तो देखो साइन π/2 पे +1 हो जाएगा, और -1 कभी होगा तो साइन -π/2। जबकि होने को और जगह भी होता है, बट ये लिया गया है इसी तरीके से, ठीक है। तो π/2 पे 1 हो गया और -π/2 पे, आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। तो इसलिए ये -π/2 से π/2 हो गया, ठीक है। अब बात करें कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या होगा वो समझो। कॉस के लिए क्या होगा, ये 0 पाई क्यों लिखा गया, देखो -1 से 1 जाना है, तो देखो
कॉस कॉस अपना वन कभी होगा तो कॉस जीरो पे वन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वन कब होगा, तो कॉस माइनस वन हो जाएगा जब वो पाई पे होगा। आप कहोगे सर 2 पाई 3 पाई इन सब पे भी तो -1 +1 यही वाला केस बनेगा, लेकिन जो वो लिया गया है भाई, अब ये हम लोगों ने तो बना नहीं, ये सारा कुछ पहले से ही लिया गया है, तो इसलिए हमको ये चीजों को कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, यद्यपि इस इस इसके अंदर ये वैल्यूज हम लोग को मिलनी होंगी। तो कॉस जो होगा वो +1 और -1, तो +1 तो जीरो पे हो जाएगा और -1 किस पे होगा, तो पाई पे हो जाएगा, इसलिए 0 to पाई ये लिया जाएगा, ठीक है। 0 to पाई। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ओके। और फिर अब इसके बाद टैन कॉट ये सब चीज तो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। बट काम की बात ये थी। ऐसे ही अगर मैं टैन की बात करूं तो देखो, साइन टैन का क्या होगा, 1/cos, सॉरी साइन बाई कॉस, है ना। तो साइन का जो होगा वही आपका कॉस के लिए टैन के लिए भी हो जाएगा कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए, और आपका कोशिक के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आओ समझ लेते हैं अब थोड़ी सी चीजों को। देखो, तो साइन -1 से 1 और इसकी रेंज क्या होगी, इतनी। और इसमें क्या होगा, कॉस की -1 से 1 और 0 to पाई, ठीक है, 0 से पाई, केवल इतना 0 से पाई तक ये जाएगा। तो 0 पे ये आपका 1 दे देगा, ठीक है, 0 पे 1 दे देगा, ये है, ठीक है। और इसके बाद पाई पे ये पाई पे ये कितना दे देगा, -1, तो ये पाई हो गया आपका। तो इस तरीके से ग्राफ ये चलेगा। तो बस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस का ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो ये मेमोराइज कर लोगे आप। tan का क्या होगा, तो tan ऑब्वियस सी बात है कि tan सारे tan का जो tan का हम लोग लिखते हैं tan x के बारे में पहले सोचो। तो tan x कहाँ से कहाँ तक, जो tan x का रेंज होगा वही डोमेन होगा tan इनवर्स x का। तो tan x का रेंज क्या होता है कि पूरा सारा रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। tan x का रेंज, तो इसका डोमेन तो फिक्स हो गया। अब बात करें रेंज की इसकी, तो रेंज के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे साइन भी सेम कंडीशन के साथ था, ठीक है, साइन के साथ भी यही था कि -π/2 से π/2, ऐसे ही tan के साथ भी होगा। tan पॉजिटिव कभी मिलेगा तो π/2, और निगेटिव कब मिल जाएगा अपने को, -π/2 पे कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू π/2 वही आपकी -π/2 पे। तो इसलिए इसने इसको -π/2 मतलब साइन का और tan का और cosec का, इन सब का सेम तरीके से कुछ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो आई थिंक डोमेन समझ आ गया होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बात करें cot x की, तो cot x ऑब्वियस सी बात है कि cot का क्या हो जाएगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो तो पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज कहाँ होगा, तो cot का मतलब, cot मतलब अपन लोग कह सकते हैं cot x बराबर कॉस बटे साइन, तो ऊपर कॉस आया, मतलब जो कॉस की रेंज होगी वैसे ही रेंज इसकी भी होगी। तो कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज क्या थी, 0 to पाई, इसलिए इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to पाई, ठीक है। अब बात करें सेक की, तो सेक का जो आपका डोमेन होता है वो क्या होता है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ठीक है। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, तो रेंज सेक की जो कॉस की होती है वही होगी, बट एक जगह नहीं होगी, वो होगी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो π/2 एक्सेप्ट, सॉरी 0 to पाई तक रहेगा एक्सेप्ट π/2, ठीक। और कॉसेक के भी इसी तरीके से, और जीरो पे नहीं लेना है क्योंकि जीरो पे ये अपना इन्फिनिटी वाला केस देने लगा, ठीक है। साइन जीरो का मान होता है ना। तो ये कुछ ग्राफ्स थे, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ग्राफ्स याद होने चाहिए। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, ये ग्राफ्स हैं इसके कोसेक इनवर्स एक्स का।
ये क्विक रिवीजन है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, और रेंज क्या होगी -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 और 0 टू पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर, और ये जो साइन का होगा वही रेंज इसका भी होगा। कॉसेक का भी रेंज वही होगा जो साइन का रेंज होगा, बट उसमें जीरो वाला आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो साइन जीरो, ऑब्वियस सी बात है कि भाई साइन जीरो पे वो 1/0 बनने लगेगा, कॉस जीरो है ना, तो इसलिए जीरो निकाल दोगे। सेक इनवर्स का जो रेंज आपकी सेक की एक्स की होती है वही इसकी भी होगी, लेकिन रेंज जो होगा वो सेम कॉस का रेंज रहेगा, बस जहां पर भी ये जीरो होता होगा कॉस, कॉस जहां पर भी जीरो होता होगा वो वाली वैल्यू निकाल देनी होगी, और कॉट 0 टू पाई होता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगर कुछ मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन में सोच रहा था कराने को,